Hello everyone, welcome back to Revive. This is Arpita. और if you watch my videos, you probably know कि मैं study vlogs, motivating video और अपने poetry और write-ups share करती हूँ. लेकिन आज का वीडियो completely different है because this is going to be a story time. A story of a situation that I went through, of how I overcame it and how I am here even stronger today. ये उन सारे न्यू क्रिएटर्स के लिए है जो ये सारी चीज़ें फेस करते हैं क्योंकि मेरे को कुछ कमेंट्स आए थे रिगार्डिंग दिस. अब इतना जल्दी तो मेरा इस वीडियो को पोस्ट करने का कोई प्लान नहीं था, लेकिन क्योंकि मेरे को कुछ कमेंट्स आ रहे थे ऑफ माय ओल्ड सब्सक्राइबर्स एंड genuinely that was a win for me. I was so happy from the bottom of my heart कि मतलब मेरे वीडियोस उन लोगों तक भी पहुंचे हैं who once used to watch me on my old channel. Well, that's the plot twist. तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है. Grab your snacks before we dive into the story. तो बात है क्लास 6 के एंड की और मे बी क्लास 7 के स्टार्टिंग की. आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर दैट. और मैंने अपना पहला यूट्यूब वीडियो बनाया था. जब मैं छोटी थी ना तो मेरा मन करता था कि मेरा एक खुद का यूट्यूब चैनल हो जहाँ पर मैं वीडियोज़ बनाऊँ. एंड आई जस्ट वॉन्टेड टू डू दैट. आई वॉज पैशनेट अबाउट मेकिंग वीडियोज़. अब इनिशियली मेरी मम्मी थोड़ा अनश्योर थी कि मतलब यार एज अ किड ये सारी चीज़ें तुम्हारे पढ़ाई को अफेक्ट करेगी और ऑल दैट थिंग. पर मेरे पापा और भैया वर लाइक ठीक है चलो यू कैन डू दैट, लेट्स डू इट. तो इनिशियली आई कैन से मेरी मम्मी अनश्योर थी बट विथ टाइम वो भी मतलब रेडी हो गई थी एंड शी वॉज कन्विंस्ड कि चलो कोई बात नहीं और ये सारी चीज़ें नहीं अफेक्ट कर रही है मेरे पढ़ाई को. तो मैंने अपना पहला वीडियो शूट करा था एंड मेरा भैया मेरा चैनल बनाया था एंड द चैनल्स नेम वाज अर्पिता वर्मा. वो चैनल अभी भी यूट्यूब पे है और उस पर 1.67K सब्सक्राइबर्स हैं. एंड आई नो उस टाइम अर्पिता के लिए दैट वॉज अ ह्यूज नंबर. अब मैं ना वीडियोस बनाना स्टार्ट करी. मेरा भैया मेरे को थोड़ा बहुत एडिटिंग सिखा दिया था एंड उसके बाद से आई वाज सो पैशनेट कि मैं नए नए चीज़ें एक्सप्लोर करती थी कि अच्छा यू कैन ऐड दिस टू योर थंबनेल, दिस इज हाउ यू कैन डू द वॉइस ओवर एंड स्टफ. एंड आई एम टेलिंग यू एज अ 7th ग्रेडर आई यूज टू फिल्म माई वीडियोज ऑन माई ओन, एडिट देम ऑन माई ओन, मेक द थंबनेल्स ऑन माई ओन. मतलब सारी चीज़ें मैं खुद से करती थी, खुद से वीडियोज़ पोस्ट करती थी, अपने ऑडियंस से इंटरेक्ट करना एंड काफ़ी अच्छा चल रहा था सब कुछ. फिर धीरे धीरे ये सारी बातें मेरे कज़न्स को, मेरे फ्रेंड्स को, मेरे रिलेटिव्स को पता चल गई एंड इट वॉज देन व्हेन फाइन उतना भी नहीं हिट करा मेरे को. बट फिर क्या हुआ कि जब मेरे 8th क्लास स्टार्ट हुआ ना तो ये ऑनलाइन से ऑफलाइन क्लास से शिफ्ट हो गई थी एंड नाउ आई स्टार्टेड इंटरैक्टिंग विद दोज पीपल, विद पीपल हु न्यू अबाउट माई चैनल, माई सीनियर्स, जूनियर्स, बीट एनीबडी. अब देखो सबके अलग अलग ओपिनियंस थे. आई मीन ऑब्वियसली यार इतने लोग हैं, सब अपने ओपिनियंस देंगे ही. तो दे वर लाइक कि तुम्हारी पढ़ाई नहीं अफेक्ट होगी या फिर शी मेक्स वीडियोज एंड आई नो इन व्हाट सेंस दे मेंट. अब देखो आई नो अभी मेरे को ये सारी चीज़ें मैटर नहीं करेगी अगर कोई आके मुझे बोल भी देता है. पर दैट गर्ल हु जस्ट स्टार्टेड हर टीनेजर टुक दैट सीरियसली. और यार मैंने उन सारे लोगों की ओपिनियंस को कंसिडर कर लिया और कहीं ना कहीं वो मेरे दिमाग में बैठ गया था कि नहीं यार मैं नहीं वीडियोस बनाऊंगी. दीज पीपल वॉच माई वीडियोज एंड दे से दिस दे से दैट. और ऐसा था. दो आई लाइक यूज टू ओनली मेक स्टडी व्लॉग्स. अभी भी वो चैनल पड़ा हुआ है यूट्यूब पे, यू कैन जस्ट विजिट दैट, यू कैन सी ऑल दोज ओल्ड वीडियोज जो उस समय बनाती थी. एंड एज आई सेड दैट आई हैड लाइक 1.67K सब्सक्राइबर्स. तो फिर वो सारे सब्सक्राइबर्स हैं जिनमें से कुछ सब्सक्राइबर्स जिनको मेरी ये चैनल मिली थी एंड दैट इज व्हाट आई सेड इन द स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो. अब इन सारे लोगों की ओपिनियंस, इनका पर्सपेक्टिव मेरे को अफेक्ट करने लगा था एंड आई स्टॉप पोस्टिंग. ऐसे एकदम सडनली नहीं रुकी मैं. देखो क्या हुआ ना, पहले आई यूज टू पोस्ट इन लाइक 1-2 वीक्स. फिर मैंने ऐसे कर दिया दैट आई वुड पोस्ट 1 वीडियो इन अ मंथ एंड करते करते आई कम्प्लीटली स्टॉप्ड. Now I never talked about this on that channel. People started commenting that कहाँ चली गई, where are you, all this thing. But पता नहीं क्यों ना मेरे ऑडियंस से ज़्यादा मुझे वो लोग अफेक्ट कर रहे थे who don't really even care मतलब मैं कर क्या रही हूँ. It's just that they had to impose their opinions on me. अब इन सारी चीज़ों की वजह से 9th क्लास में, 9th के एंड में और मिडिल आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर, आई कम्प्लीटली डिच्ड पोस्टिंग. अब शुरू होता है मेरा क्लास 10th. और ना जब मैं छोटी थी, जब मेरा ये दिमाग में था कि हाँ मेरे को भी वीडियोस बनाने हैं व्हाट्सोएवर, तो मैं ये सोचती थी कि जब मैं 10th पे जाऊंगी, था उस समय बोर्ड्स का हाइप, तो मैं वीडियोस बनाऊंगी यार कि मतलब रिगार्डिंग माई क्लास 10th. आई वॉन्टेड दैट टू बी लाइक वन ऑफ द हाईलाइट ऑफ द चैनल. पर मैंने तो वीडियोस बनाना छोड़ दिया था और पूरे 10th ऐसा कुछ था भी नहीं कि चलो ठीक है, बिकॉज आई एम टेलिंग यू आई वाज सो मच कंज्यूम्ड बाय पीपल्स ओपिनियन कि लाइक चलो ठीक है यार लेट इट बी. दो आई वाज स्टिल पैशनेट अबाउट फिल्मिंग, अबाउट एडिटिंग, अबाउट
हैविंग अ प्लेस जहाँ मैं अपनी बातें शेयर कर सकूँ यार। फिर उसके बाद से स्टार्ट हुआ हमारा प्री बोर्ड्स 1 हो गया। प्री बोर्ड्स 2 के टाइम लाइक रैंडमली एग्जाम देने के बाद वी वर हैविंग अ लंच। मतलब मेरे पास 2 ही बेस्ट फ्रेंड्स थे, तो 3 ऑफ अस वर हैविंग लंच, वी आर अ ट्रायो। तो फिर आई जस्ट सेड दिस टू देम, यार तुम लोगों को क्या लगता है कि मैं एक नया चैनल स्टार्ट करूं और ना उस चैनल के बारे में मैं किसी को नहीं बताऊंगी, तुम दोनों मेरे मम्मी पापा और भैया को बस पता चलेगा, एंड ऑल दीज थिंग्स, लाइक आई जस्ट टोल्ड एवरीथिंग टू देम। और फिर वो उन्होंने कहा कि हाँ हाँ तुम कर सकती हो, एंड यू नो इट वोंट अफेक्ट योर स्टडीज, क्योंकि ये भी था दिमाग में कि अगर बोर्ड्स के रिजल्ट खराब आए तो एवरीबडी विल से कि तुम वीडियो बना रही थी ना इसीलिए खराब हुआ। तो काफ़ी चीज़ें थी दिमाग में, सो दे सेड हाँ चलो ठीक है तुम कर सकती हो। नेक्स्ट आई केम टू माई पेरेंट्स, टू माई ब्रदर, आई मीन ऑब्वियसली। तो मेरे पापा और भैया और मम्मी वो लोग कह रहे थे कि यार तुम पुराने वाले चैनल पर ही पोस्ट करो ना, क्यों तुम्हें नया चैनल बनाना है। आई मीन इफ यू हैव 1.67K सब्सक्राइबर्स देयर, व्हाई द हेल डू यू हैव टू स्टार्ट एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच। पर नाउ दिस वाज ऑन माई ईगो, और नॉट एग्जैक्टली ईगो यार, मतलब ये था ना कि नहीं यार मेरे को स्क्रैच से स्टार्ट करना है, और इस बार चीज़ें अलग होंगी। मैं किसी को नहीं बताऊंगी कि मेरा चैनल है, पीपल विल गेट टू नो दैट हाँ इसका चैनल है, शी मेक्स वीडियोज, एंड दैट इज वॉट द एंटायर पर्सपेक्टिव वॉज। अब इनिशियली मेरे फ्रेंड्स को भी और मेरे पापा मम्मी को भी भैया को भी सबको ये बहुत ही डम डिसीजन लग रहा था दैट वाई डू यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। पर मैंने बस 2 चॉइस रखा था, या तो मैं स्टार्ट करूँ स्क्रैच से या तो मैं नहीं बनाऊंगी, लेकिन मेरा मन तो था बनाने का। एंड यू नो पेरेंट्स वांट टू सी यू हैप्पी, तो दे अग्रीड चलो ठीक है तुम्हारा जो मन करो, बट दे वर जस्ट गिविंग देयर ओपिनियन कि तुम स्टार्ट करो स्क्रैच से। पर यार मैंने नहीं सुना किसी का, आई जस्ट डिड व्हाट आई वांटेड टू, व्हाट आई फेल्ट लाइक डूइंग, एंड सो आई जस्ट स्टार्टेड फ्रॉम स्क्रैच। अब ये चैनल मैंने स्टार्ट करा इन माई 10th प्री बोर्ड्स, और इसका नाम रिवाइव इसलिए है क्योंकि दिस वॉज लाइक अ रिवाइव, अ रिन्यूअल टू माई प्रीवियस चैनल। अब इस पे मैं शॉर्ट्स पोस्ट कर रही थी और काफ़ी कंफ्यूज थे, और मेरे को लगता है मैंने काफ़ी कम शॉर्ट्स बनाए थे 10th के टाइम, वीडियोस तो एक भी नहीं था, केवल शॉर्ट्स ही थे। और फिर क्या हुआ ना, बोर्ड एग्जाम्स के पहले दिन मैंने लास्ट शॉर्ट बनाया उस टाइम, और मैं पोस्ट करना छोड़ दी एकदम पूरी तरीके से। अब फिर ना जब ये 10th से 11th वाला ट्रांजिशन फेज आया, तो क्या हुआ कि मेरे को आईसीएसई में कंटिन्यू करना है, सीबीएसई में करना है, नॉन स्कूलिंग करनी है, हाइब्रिड स्कूलिंग करनी है, क्या करनी है। आई वाज सो कंफ्यूज कि मुझे मतलब ना ऐसे मैं बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो चुकी थी इस कन्फ्यूजन से, कि अभी ये यूट्यूब वगैरह मेरे दिमाग में नहीं चल रहा था। उसके बाद से पीसीएम लेना है, पीसीबी लेना है, कॉमर्स लेना है, एवरीथिंग वाज सच अ मेस once my boards ended. Then I changed my school, and that entire thing, moving around with new people, leaving my friends, everything, और फिर academic change भी काफ़ी drastic था। तो इन सारी चीज़ों की वजह से what happened is कि I just never thought कि चलो बनाएंगे, now I thought that छोड़ दो, now when I go to college तब मैं वीडियोस बनाऊंगी। फिर 11th के दिन मतलब 11th के ही टाइम एक दिन रैंडमली शाम को मेरे दिमाग में ये आइडिया आया, यार मेरे पास रिसोर्सेज हैं, सारी चीज़ें हैं, टाइम है, तो क्यों ना मैं बनाऊँ वीडियो अभी, लाइक व्हाट एम आई इवन वेटिंग फॉर। चैनल मैंने बनाया था, एंड फिर वो चीज़ कि भाई उस समय तो मैं बड़ा सोच रही थी कि हाँ मैं नया चैनल स्टार्ट करूँगी फ्रॉम दी वेरी स्क्रैच एंड ऑल दैट स्टफ, और ये 2 महीने पहले की बात है। तो फिर आई थॉट कि यार नहीं नहीं मैं इस पर वीडियोज़ पोस्ट करूँगी, और उस टाइम आई मेड दिस वीडियो, दैट वॉज वेयर मैंने अपने क्लास 10th का रिजल्ट रिवील करा। फिर ये पहला लॉन्ग वीडियो था इस चैनल का, और ये 2 महीने पहले जब मैंने पोस्ट करा तो फिर आई हैड अराउंड 100 सब्सक्राइबर्स, इट वॉज 120 और समथिंग, मेरे को एग्जैक्ट नंबर नहीं याद है। फिर उसके बाद से आई स्टार्टेड पोस्टिंग शॉर्ट्स। अब देखो मैं ना व्यूज़ तो उतने नहीं आ रहे थे उस टाइम, बट मैं पोस्ट करती थी, रोज़ पोस्ट कर रही थी, मैं रोज़ पोस्ट कर रही थी फॉर अ मंथ, एंड धीरे धीरे सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे थे, एंड देन अ मंथ बैक आई कंप्लीटेड 1K सब्सक्राइबर्स ऑन 24th December 2025। या मेरे 1K कंप्लीट हो गया, एंड आई वॉज जेन्युइनली वेरी हैप्पी। और जब इस चैनल पे 1.67K सब्सक्राइबर्स हुए ना, तो दोनों को साथ में देख कर आई वॉज लाइक या नाउ आई नीड टू क्रॉस दिस। और फिर उसके बाद से दिस चैनल बूम्ड इवन मोर, आई कंप्लीटेड 10K, और अभी जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ तो आई हैव लाइक अराउंड 14K सब्सक्राइबर्स। तो इन सारी चीज़ों से ना मुझे एक चीज़ सीखने को मिला, दैट यू डू नॉट नीड टू लिसन टू पीपल्स ओपिनियन। देखो अभी ना they are the one who come and appreciate me that yeah you make really good videos and all of that, they do appreciate। और देखो लोग ना आएंगे तुम्हें कुछ कहेंगे, बट इट्स यू
who like has to not listen to their opinion no matter what. तुम्हें जो अच्छा लगता है तुम करो, तुम मत सुनो यार दूसरों की बातें. Now you see I stand here even stronger and you know you can just go and check out that channel. मैंने उस चैनल का कोई वीडियो डिलीट नहीं करा है, वो सारे वीडियोस पड़े हुए हैं वैसे के वैसे. इफ यू जस्ट गो सर्च अर्पिता वर्मा यू जस्ट फाइंड इट. क्योंकि ना मैं चाहती हूँ उसे देखना कि हाउ दैट वन टीनेज लाइक जस्ट स्टार्टेड हर टीनेजर. यार तुम कह भी नहीं सकते हो. आई वॉज जस्ट 13 बैक देन. चैनल स्टार्ट करा था. आई वॉज जस्ट 12 years old and she took people's opinion. But now I am literally stronger and I know that I'm stronger than her. And I feel like there's a long way to go, there's a long journey. और ये बस यार एक पार्ट था उस जर्नी का जो मैं शेयर करना चाहती हूँ. एंड दिस इज टू ऑल द न्यू क्रिएटर्स आउट देयर. अगर तुम्हें भी ऐसा लगता है ना कि लोग क्या कहेंगे, लोगों का काम है कहना. तुम अपनी काम करते रहो यार, मत सुनो लोगों की, सुनो अपनी. जस्ट डू वॉट यू लाइक, डू वॉट यू आर पैशनेट अबाउट. पिक. एंड अगर तुम भी मेरी तरह राइट टाइम का वेट कर रहे थे तो मत करो. दिस इज द राइट टाइम. नाउ इज द राइट टाइम. You have now. What are you even waiting for and why are you even waiting for? तो इस वीडियो का ना बस कुछ यही सारे मोटिव्स थे कि मैं चाह रही थी ये सारी बातें शेयर करना एंड आप लोगों को बताना दैट यू डू नॉट नीड टू लिसन टू पीपल. या मैंने यूट्यूब क्विट करा था बट आई केम बैक even stronger this time and I am definitely proud of myself. So if you like the video or if you think that the story was worth sharing, make sure to like, share, and subscribe. And yeah, I'll meet you in the upcoming videos. Till then, take care. Thanks for watching and bye bye.